एक समय की बात है, समुद्र के गहरे नीले पानी के बीच एक सुंदर जलपरी रिया अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी। उसकी चांदी सी चमकती हुई पूंछ और मोतियों जैसी हंसी पूरे समुद्र को जीवंत कर देती थी। रिया के पास एक खास तोहफा था। वह समुद्र के भीतर छिपे हुए राज्यों को महसूस कर सकती थी। एक दिन जब वह समुद्र के नीचे छिपी हुई मूंगे की चट्टानों के बीच तैर रही थी, उसकी नजर एक चमकते हुए हीरे पर पड़ी। वह हीरा सामान्य नहीं था, बल्कि जादुई था। जैसे ही रिया ने उसे छुआ, उसने एक नर्म आवाज सुनी, हे जलपरी, तुमने मुझे छूकर मेरा जादू जागृत किया है। अब तुम्हारे पास इस समुद्र की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन इसके साथ तुम्हें एक जिम्मेदारी भी दी जाती है। रिया थोड़ी घबराई, लेकिन उत्सुकता भी थी। उसने पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्या करना होगा? हीरे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस समुद्र का रक्षक हूँ और मेरी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक सच्चे दिल की आवश्यकता होती है। तुम्हें इस समुद्र की सभी जीवों की रक्षा करनी होगी और उन्हें हर विपत्ति से बचाना होगा। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यह जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस जादू की शक्ति से मैं क्या कर सकती हूँ? हीरे ने बताया, तुम्हारी इच्छा से तुम किसी भी प्राणी को मदद कर सकती हो, तूफानों को शांत कर सकती हो और यहाँ तक कि समुद्र की लहरों को भी अपने अनुसार मोड़ सकती हो। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का प्रयोग केवल अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। रिया ने धीरे से सिर हिलाया और हीरे को अपने गले में पहन लिया। तभी उसे समुद्र की गहराई से एक मछली की चीख सुनाई दी। बचाओ, बचाओ! मछली चिल्लाई। रिया तेजी से उस दिशा में तैरकर पहुंची जहां उसने एक विशालकाय जाल में फंसी मछली को देखा। रिया ने जादुई हीरे को छूकर कहा, हे जादुई हीरे, इस मछली को इस जाल से मुक्त कर दो। हीरे से एक नीली चमक निकली और जाल टूटकर बिखर गया। मछली आजाद होकर खुशी से चहक उठी और रिया का धन्यवाद किया। उस दिन से रिया समुद्र की रक्षक बन गई। जब भी कोई संकट आता, वह हीरे की मदद से समुद्र को बचा लेती। धीरे धीरे समुद्र के सभी जीव रिया को प्यार और सम्मान करने लगे और रिया ने भी यह समझ लिया कि सच्ची ताकत वही होती है जिसका प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जाए। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जब रिया समुद्र के तल के पास बैठी हुई थी, उसे दूर से एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह तुरंत उस दिशा में तैरने लगी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि एक दूसरा जादुई हीरा भी वहां मौजूद था, लेकिन यह हीरा थोड़ा अंधेरा और उदास था। तुम कौन हो? रिया ने पूछा। हीरे ने दुखी आवाज में कहा, मैं उस रक्षक का दूसरा रूप हूँ। मैं तब प्रकट होता हूँ जब समुद्र के जीव खतरे में होते हैं, और मेरा जादू तब काम करता है जब कोई बड़ा संकट आता है। रिया ने हीरे को देखते हुए कहा, क्या मुझे तुम्हारी जरूरत होगी? हीरा थोड़ा मुस्कुराया और बोला, समय आने पर तुम्हें समझ आ जाएगा, लेकिन याद रखना, सही समय पर सही निर्णय लेना ही सच्ची शक्ति है। इस नए हीरे के साथ रिया ने समुद्र की और भी बेहतर तरीके से रक्षा करने का संकल्प लिया। अब वो दो जादुई हीरों के साथ समुद्र की सबसे बड़ी रक्षक बन गई थी। लेकिन हर दिन वो ये सोचती थी कि किस दिन इस अंधेरे हीरे की शक्ति का सही उपयोग करना होगा। क्या रिया उस समय का सामना कर पाएगी और क्या वो समुद्र को बचा पाएगी? ये तो समय ही बताएगा। प्लीज हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।